ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 17 मार्च 2025। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाली विश्व कल्याणकारी भवन। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भवन। लौकिक रूप में हमारे साथ में रहने वाले जो आत्माएं हैं, उनको श्रेष्ठ भावना के आधार पर हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं। स्पेशली हम आत्मा को तो नहीं देते हैं, शरीर को देते हैं। अपने को शरीर समझ लेते हैं तो अपने लौकिक परिवार के मेंबर लोगों को या गरीब लोगों को या कभी कभी जहाँ टेम्पल रहता है वहाँ के जो भगत लोग आते हैं उनको भोजन देने के रूप में, किसी किसी को तबीयत ठीक नहीं रहता है उनको फ्री मेडिसिन देने के रूप में, ऐसे श्रेष्ठ भावना के रूप में हम बहुत कुछ कर्म करते हैं। कभी कभी कोई कोई टीचर्स लोग क्या करते हैं, फ्री में भी बच्चों को एजुकेशन देते हैं, फ्री सर्विस, क्योंकि उस बच्चा का कल्याण हो। इसी आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको भी श्रेष्ठ भावना से उनको भोजन खिलाना, उनको गिफ्ट देना, ऐसे सब करते हैं। अभी बाबा क्या कहते हैं, श्रेष्ठ भावना, उसमें न स्वार्थ हो, बिजनेस माइंड न हो, मुझे क्या मिलता है वो ख्वाहिश इच्छा न हो। कि क्या रहे कि मुझे जो बाबा ने अनुभव कराया है, सच्चे सुख का अनुभव दिया है, वो अनुभव मुझे सारी आत्माओं को देने के लिए निमित्त बनना है। देने वाले तो बाबा है, बाबा देगा, लेकिन मुझे निमित्त बनना है। तो परमात्मा का शक्ति विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, माना ये करने से मेरा विकर्म विनाश होता है, 21 जन्मों के लिए मुझे कमाई मिलेगा, मेरा लोन अकाउंट क्लियर होगा, इस इंटेंशन से नहीं। भावना श्रेष्ठ हो, मैंने जो सच्चे सुख का अनुभव किया है परमात्मा का जायदाद, वो सभी को मिले, वो इंटेंशन। लेकिन वो इंटेंशन कब आता है, जब तक वो सुख को आप अनुभव नहीं करते हो। ज्यादातर मैंने ईश्वरीय जीवन में देखा है, ज्यादातर बाबा के बच्चे भगवान को तन धन जन के लिए यूज करते हैं। तन का बीमारी ठीक करो, बिल्डिंग दे दो, बच्चों को एजुकेशन दे दो, तो साधन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ करो ना। भगवान तो आत्मा के लिए दे रहा है। देखिए, वर्तमान समय में हम दुनिया में देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा माता पिता से स्थूल कंप्यूटर मोबाइल बाइक यही लेना चाहता है कि माँ के गोद में रहकर माँ का सच्चा प्यार का अनुभव वर्तमान समय में जो न्यू जनरेशन को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कारण यही है कि जो बच्चा आपके गोद में रहता है उस समय आप बिजनेस में रहते हो ना, जॉब में रहते हो, पैसे कमाने में बिजी रहते हो, वही संस्कार उनमें आ जाता है। उसके बाद जन्म हो, उसके बाद भी उनको क्या करते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पैसे कमाना है। वही वायुमंडल वातावरण उनमें भर देते हो, खुद आप वही वायुमंडल में रहते हो और उनको ले भी वही वायुमंडल में देते हो।
देखिए, घर में जो तन के लिए जो भोजन बनाते हो, साथ में आप जिस घर में रहते हो, आपके मन में जो भोजन रेडी होता है, वो भी वो आत्माएं खाएंगे। जो भोजन बनाया है वही खुशबू आएगा ना। आपके घर में आम लाकर रखा है तो एप्पल का स्मेल थोड़े ही आएगा, आम का ही खुशबू आएगा ना। तो मन से हमारे घर में हम जहां भी रहते हैं, हमारे द्वारा क्या वाइब्रेशन निकलता है, किसके साथ हम कनेक्शन में रहते हैं, ये चेक करना पड़ेगा। इसलिए दिन में थोड़ा समय सभी से डिटैच होकर सच्चे परमात्मा का सुख का अनुभव करना और सभी को देने का श्रेष्ठ भावना रखना। सिर्फ भावना रखने से कुछ भी नहीं होने वाला है भैरे भाई बहनों, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इसीलिए अपने मन को सबसे हटाकर परमात्मा में, परमधाम में रखो। सिर्फ मन को रखो और किसी का जरूरत नहीं है। राइट। देखो, कुछ परोसना है, सिर्फ बकेट चाहिए, स्पून चाहिए बस, और दूसरा किसी का जरूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान की शक्ति देने के लिए सिर्फ मन चाहिए, सच्चे दिल वालों का मन चाहिए, साफ, क्लीन एंड क्लियर। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो परमात्मा के हाथ में दे तू। हाँ, दे दिया, परमात्मा के हाथ में है, बाबा दे रहा है, नो, सॉरी। आप किसी को खीर परोस रहे हो, स्मेल तो आना पड़ेगा ना। भले आप नहीं खा रहे हो, किसी ने बनाया, कोई खा रहा है, आप परोस रहे हो, तो गर्मीपन का, दूध का, घी का, इलायची का, शुगर का स्मेल तो आना चाहिए। उस समय आपको सिर्फ परोसना क्या है, काम है ना। जैसे कोई टेम्पल में वॉलेंटियर्स करके काम करते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं लेते हैं, वो जो भी भगत लोग आते हैं ना, उनको परोस लेते हैं। ऐसे ही जब आप अपने मन को परमात्मा में रखते हो, आपको ये एहसास होना चाहिए, शांति और शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, अनुभव होना चाहिए, शांत, और एनर्जी, गर्म भी होना चाहिए, शांति भी होना चाहिए। क्यों? परमात्मा की शक्ति द्वारा किसी का विकर्म विनाश होना है तो एनर्जी चाहिए। 21 जन्मों का स्टॉक चाहिए तो शांति चाहिए, है ना। शरीर के ऊपर गंदगी जाना चाहिए, पानी गर्म चाहिए। ठीक है, बाहर में गंदगी जाना चाहिए तो अंदर पानी जाए, जाना है तो गर्म पानी भेजेंगे तो अंदर क्या होगा, जल जाएगा। तो वहां तो नॉर्मल पानी भेजना पड़ेगा, है ना। बाहर आप नॉर्मल पानी भेजेंगे, ऑयली जो जो आपकी चमड़ी में लगा हुआ है ना, ऑयली आइटम, वो नहीं जाएगा, वहां गर्म पानी चाहिए। इसीलिए भगवान का शक्ति द्वारा कभी कभी क्या होता है ना, विकर्म जल जाता है, उसके लिए भगत लोगों का, मनुष्य आत्माओं का मांग रहता है, उसके लिए शक्ति दे दो। तो शक्ति भी फ्लो होना चाहिए। हम देखते हैं जब कोई कोई प्रोग्राम में जाते हैं ना, स्पेशली जूम में वो एहसास नहीं होता है। जब स्पेशल प्रोग्राम में बाबा भेजता है, हरे को जब हम निमित्तों का दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि चेंज होते ही फीलिंग अलग होता है, बॉडी गर्म होता है, कभी शांत होता है, पता चलता है कि हर एक आत्मा का मांग अलग अलग है। जैसे होटल में जाते हो, कोई चाय पी पूछता है, कोई कॉफी पीता है, कोई विदाउट शुगर, कोई स्ट्रांग, कोई दूध पूछता है, तो जिनको जो चाहिए वो देना पड़ेगा ना। तो मन परमात्मा में है, शांति और शक्ति जानने का एहसास होना चाहिए। किरणें जा रहे, इसका मतलब किरणें देखने का नहीं, किरणें जा रहा है, जा रहा है, कहना भी नहीं, न संकल्प न विजन, वो फ्लो का एहसास। हाँ, वो भी शांति का किरणें कहाँ जा रहा है, कोई अपने ऑफिसर के लिए, कोई अपने रिश्तेदार के लिए, अपने सेवा के लिए, कोई एक आत्मा के लिए, नो, विश्व कल्याण के लिए। तीनों लोगों तक हर साधन, स्थूल हो सूक्ष्म हो, चैतन्य हो जड़ हो, सभी के तरफ जा रहा है। जाकर पहुंचने के बाद उन सभी लोगों को कल्याण हो रहा है। कल्याण होने के कारण वही सेकंड में वो आत्माएं दिल से थैंक यू कह रहे हैं। वो थैंक यू का एहसास वही सेकंड में आपको हो रहा है। जैसे बहुत धूप है,
आपके घर में कोई आए हैं, फैन लगाओ, थैंक यू कहेंगे ना। ऐसे ही बाबा के तो वो एहसास होना चाहिए, याद रखिएगा। परमात्मा निराकार, आत्मा निराकार, मन निराकार, जिन्होंने जो आत्मा ने डिमांड रखा परमात्मा की तरफ वो भी निराकार, जिस साधन द्वारा बाबा दे रहा है मन निराकार, शांति और शक्ति निराकार, किरणें निराकार, वो सभी होने के बाद वो जो थैंक यू कहते हैं दैट इज निराकार, और कल्याण का फीलिंग दैट इज ऑल्सो निराकार। तो साकार द्वारा उसको फील नहीं कर सकते हो आप। देखिए उसके लिए पैसे का भी कोई खर्चे का जरूरत नहीं है। आज भी नुमा शाम योग में मैं सोच रहा था, एक पैसे का भी जरूरत नहीं, वहां जाकर बैठ जाओ, सारे विश्व को जा रहा है कितना आसानी से। नहीं तो भले आपके सामने लाखों लोग हो, लाखों को मैं देख रहा हूं, वो भी हद में आएगा ना। और लाखों लोग सामने आएंगे स्कूल में, कोई खेल रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई डांस कर रहा है, उसकी तरफ अटेंशन रखते ये हम भूल जाएंगे ना। तो ये स्थिति में एक बार सिद्ध हो जाए कि इतना मस्ती, आप जहां भी रहो विधि को अपनाओ, यहाँ मन का खेल है बस, और कुछ नहीं। करना आपको है, अनुभव आपको करना है। ये बहुत सारे लोगों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता जब तक आप साधना नहीं करेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें अनुभव तक हम नहीं जाकर पहुंचते हैं। पर में मैं बैठा हूं बैठा हूं बैठा हूं, रेड लाइट देख रहा हूं, किरण, तो देखने में संकल्प करने में हम बिजी हो जाते हैं, फीलिंग करने के लिए बिजी नहीं होते हैं। फीलिंग क्यों नहीं होता है? रीजन ने श्रेष्ठ भावना नहीं रहता है, कोई स्वार्थ रहता है। आज कुछ स्वार्थ है, कल कुछ स्वार्थ है, आज पेशेंट है, कल धन का समस्या है, कल प्रमोशन का है, और एक दिन और कोई भी प्रॉब्लम है। तो बेहद में जाते नहीं है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। तो जब भी सेवा करो बच्चे, विश्व कल्याण के लिए सोचो ना। याद रखिएगा, 5,000 साल में जिसका भी कल्याण होना है परमात्मा का शक्ति द्वारा ही। आपका धन द्वारा नहीं होता है, टोली द्वारा नहीं होता है, इंजेक्शन द्वारा नहीं होता। क्यों? इंजेक्शन द्वारा दे होता है ना, बीमारी कम होता है, होता है नो डाउट, लेकिन कल्याण नहीं होता है। उन्होंने जो गलती की उसका समाधान होता है। ऐसे कल्याण होता, दुनिया में दिन ब दिन परिवर्तन हो जाता था ना। दिन ब दिन दुनिया में भक्ति ज्यादा हो रहा है, टेम्पल ज्यादा हो रहा है, लेकिन दुनिया में लोग टेंशन में बढ़ रहे हैं ना। खुद जो साधु सन्यासी जो साधना कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजा कर, वो भी टेंशन में है। हाँ, भले स्थूल साधन अच्छा है, बिल्डिंग है, पैसा सब कुछ है, लेकिन किसी के पास मन का सच्चा सुख नहीं है ना। आज सभी लोग मांग रहे हैं ना, कहाँ मिलेगा करके, लेकिन आपके पास है, आप देने के लिए निमित्त हो। जब तक आप अनुभव नहीं करते हो ना, तब तक दूसरों को देने का मन नहीं आता है। इसलिए अनुभव करो, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने किसी को दिखाने का सेवा नहीं की, खुद बैठ गए चुपचाप, इसे बाबा ने कहा ऐसे करते गए। अब जहां भी रहो, करने का मन है, ज्ञान है, विधि है, एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुभव है, तभी आप ये साधना कर सकते हो, नहीं तो नहीं। जैसी बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है। सदा बाबा यही चाहता है, सबका कल्याण हो। कोई अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई गलत काम कर रहा है, भगवान को डांट रहा है, कोई भी हो, उनको सदा यही रहता है, कल्याण हो। जैसे सच्चे दिल वाली माँ यही चाहती कि मेरे बच्चे को सदा कल्याण हो। माँ को डांटता है बच्चा, थप्पड़ भी लगाता है, फिर भी मेरे बच्चों का कल्याण हो। हाँ, बहुत अच्छा है। हम अपने बच्चों को कल्याण के लिए सोचेंगे, लेकिन बाजू वाले घर वालों के बच्चों को नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि वो अपने नहीं है। मेरा बच्चा नंबर 1 बने, मेरे बच्चे को जॉब मिले, वो अच्छा रहे, तो वो भी स्वार्थ हो गए ना। वास्तविकता क्या है? कोई मेरा नहीं है ना, वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं, बस एनर्जी। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, बस। कुछ अच्छा काम करना है ज्ञान के आधार पर, तो भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना
हर एक के प्रति सदा कल्याण की भावना व कामना रखना। हाँ, कल्याण कामना माना इच्छा उनसे कुछ लेना, ऐसा नहीं, उनको कल्याण हो। ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। यस, हमको भी किसी किसी का फोन आता है, किसी का समस्या समाधान करने के लिए निमित्त भी बनते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा समय नहीं देते हैं। आ गया, बाबा को रिपोर्ट कर दिया, बस बाकी विश्व सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उसमें उस आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाता है। सिर्फ हम रिपोर्ट करते हैं बस, उसके बाद बाबा दे दिया। तो उस समय जो मन बुद्धि से जो एनर्जी पास होता है ना, तब पता चलता है इस बाबा काम कर रहा है। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, जिनके घर में समस्याएं ज्यादा रहते हैं ना, तो वो लोग बाबा को ज्यादा याद करते हैं। और बाबा को समस्या कहने के बाद समस्या का समाधान होता है, बाबा भूल जाते हैं। इसलिए कभी कभी लगता है उनके घर में समस्या है तो ही अच्छा है, उसके कारण तो बाबा को याद करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। और जब समस्या रहता है, कनेक्शन में आते हैं, समस्या सॉल्व होने के बाद मैं कर सकता हूं ना, योगेश भाई को क्या जरूरत है। बहुत अच्छा, हम यही सोचते हैं, एटलीस्ट बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन में तो है, बाबा के साथ में तो है। थोड़ा समय के बाद पता चलता है उनका स्थिति क्या हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि सदा सभी लोग हमारे द्वारा ही उनको शक्ति मिले, नो। हम यही चाहते सदा वो भगवान के करेक्शन में रहे, उनके स्थिति को अच्छा रखे, वो खुश रहे, वही हम चाहते हैं। कि भगवान को छोड़कर मैं और मेरा वो अभिमान में आकर बाबा को हाथ छोड़कर आगे रोना नहीं है। और कितना आप ईश्वरी सुख में आते हो ना, यही भावना रखो, दूसरों को देना है, देना है, देना है, ये भावना रखना। वही ये सच्चे पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। अंदर से आपको जो चाहिए वो बाबा दे रहा है, और बाबा आपको यूज कर रहा है। यस, मुझे तो वही सेटिस्फेक्शन है। बाकी आगे वाले कोई रहे या न रहे, नो प्रॉब्लम। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं मर्जो, कोई भी हो, कुछ भी देना विश्व के। भले आपके पास एक पैसे का कमाई है, मैं बाबा को यही कहता हूं, मेरा एक पैसे का कमाई है तो सभी को बांट दो। ऐसे नहीं इनको बांटो उनको बांटो, नहीं, सभी को बांटना। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा का हर वर्डिंग में, उसमें कुछ बाबा हमको सिखाना चाहता है। बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य, तो सूर्य क्या करता है, सभी को किरणें देता है ना, वो डिफरेंस नहीं करता है। साउथ अफ्रीका को अलग, इंडिया को अलग, पाकिस्तान को अलग, कोई अच्छा काम करे बुरा काम करे, अपना ड्यूटी वो करता है। सूर्य है ना, सूर्य का काम है रोशनी देना और अंधकार को भगाना। तो आपका भी काम है, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, माना रोशनी देने वाला शिव बाबा है, आप सिर्फ साधन हो। बस आपको ऐसे लगना चाहिए मैं साधन हूं, पीछे से शक्ति आ रहा है, ऐसे फीलिंग होना चाहिए। यू आर सेपरेट, एनर्जी सेपरेट। आपको लगता है ना बुखार है, तो बुखार सेपरेट, शरीर सेपरेट। जीभ के ऊपर गुलाब जामुन रखा, जामुन सेपरेट, मैं ये जीभ सेपरेट। ऐसे ही बाबा सेपरेट, मैं साधन सेपरेट, मेरे द्वारा बाहर जा रहा है, ऐसे फीलिंग बनो। मास्टर ज्ञान सूर्य, आप सिर्फ साधन हो। क्या ज्ञान, भगवान कौन है उसके बारे में ज्ञान, भगवान की शक्तियां। ज्ञान माना भगवान कौन है मुख से कहना नहीं, अभी कोई सुनने वाले नहीं, सुनने के लिए भी किसी को फुर्सत भी नहीं है। उनकी बात तो अलग रखिएगा। इतना साधना करने के बाद, 15-20 साल साधना करने के बाद हम 10 मिनट बैठेंगे तो हमको ही अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण यही है, हफ्ते तक उसको बहुत अच्छा रवि तरीके से विकर्म लगाकर बैठते हैं, और अनुभव करने के लिए बैठेंगे तो कहां से होगा बताइए। इट इज नॉट, वो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। जितना बार 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 क्लीन करते जाएंगे, यूज करते जाएगा बाबा, वही तो नेक्स्ट लेवल में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लौकिक काम के लिए कितना इंपॉर्टेंस हम देते हैं, वो किसी भी काम को हम बंद नहीं करते, लेकिन
लेकिन इस अलौकिक काम में हमको सीरियसनेस ही नहीं है, तो रिजल्ट्स कहाँ से आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सभी के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखते हुए आपके द्वारा शक्ति जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति घर में रहता है, उसके बदले बाजू में क्या है, एक टेम्पल है, टेम्पल में जाओ, वहां पूजा चला है, प्रसाद बांटते चलो ना। उसमें कितना पैसा मिलता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा आपका नहीं, वो टेम्पल में जाता है। घर बैठने के बदले वो काम कर सकता है ना। ऐसे ही ऐसे कर्म करके देखो, सदा विश्व कल्याण के लिए सोचो। लेकिन हम घंटे तक योग लगाते हैं पर्सनल तन के लिए, इसलिए जो बेहद का सुख मिलता है ना, वो नहीं मिलता है। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो, कोई भी बंधन नहीं। आई एम ओनली अ प्योर सोल। मैं कौन हूं? सिर्फ एक पवित्र आत्मा हूं बस, और कुछ भी नहीं। उस समय सिर्फ एंड सिर्फ मैं परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूं। उस समय मेरा मन द्वारा सिर्फ भगवान का शक्ति ही जा रहा है विश्व कल्याण के लिए, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। ना पास्ट ना फ्यूचर, नथिंग इज दैट। सिर्फ मैं एक एनर्जी, सिर्फ मैं भगवान के साथ कनेक्टेड हूं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा का कहने का भाव है, आज आप आत्मा बनकर मन मेरे हाथ में दूंगे, देगो ना, दे दोगे तो सुबह से शाम तक मैं इस काम के लिए आपके मन को यूज करूंगा। और कभी कभी हम बाबा को क्या कहते हैं, उनका काम करने के लिए नहीं देते, मैं जो कहता है ना वो करके दे दो। बाबा को ऑर्डर करते हैं, विश्व कल्याण बाजू में रखना, पहले हम एक एक करके दे देना। तो बाबा भी क्या करता है, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, आप जो कहते हैं वो करके मैं दे देता हूँ। एक होता है बाबा का वरदान के आधार पर उस दिन हमारा पुरुषार्थ चलना, साधना चलना, तपस्या सेवा चलना। दूसरा होता है अपने मनमाने के अनुसार बाबा को यूज करना। आप डिसाइड कीजिएगा क्या करना है। इसलिए जहां भी जाओ सिर्फ मन भगवान के हाथ में दे दो, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। उस दिन बाबा कुछ कहता है, एक महीने पहले कुछ कहता है, लास्ट संडे मुरली में, अव्यक्त मुरली में और कुछ कहता है, किसके सुने किसका ना सुने क्या करे। हेडिंग में कुछ कहता है, धारणा में कुछ कहता है, स्लोगन में कुछ कहता है, वरदान में कुछ कहता है, क्या करे, टोटल कंफ्यूजन। इसीलिए ले लो, मन आपके हाथ में दिया है, जो करना है करो। हाँ, लेकिन करो माना बाबा यूज कर रहा है, वो फीलिंग आपको होना चाहिए, वो बढ़ता ही जाएगा। तब क्या करना है, कैसे करना है, अलग अलग समय पर अलग अलग विधि से योग करने का जरूरत नहीं रहता है। बाबा यूज कर रहा है, क्या वो फील हो गया तो हो गया। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है, अब इस दरवाजे को बंद करूं। आप सभी जानते हैं, शाम के टाइम पर आपके घर में विंडो डोर ओपन रहेगा तो मच्छर अंदर आ सकता है। हमारे घर में भी चूहे आते हैं, ठीक है, मैं देखता रहता हूँ, पुराना घर है, कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, एक जगह से आता है करके वहां ब्लॉक करे तो दूसरा जगह ढूंढ लेता है। तो उसको कैसे बंद करना है, उसको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बंद करना पड़ता है किसी न किसी रूप में। इसी ही बाबा कहता है, मैंपन मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा, मैं ही शक्ति देता हूँ। कहते हैं ना, मैंने बाबा से शक्ति लिया, मैंने सारे विश्व को दिया। हम्म, कभी बल्ब कहता है क्या, मैं इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी लिया, मैं रूम में दे रहा हूं, कहता है क्या? नहीं है ना। तो मैं और मेरा पर यही देह अभिमान है, इस दरवाजे को बंद करो और वहां बाबा को रखो। मैं को मार डालना, होली में जला देना। ओके, ओम शांति।